15,000 मिसाइलों ने घेर लिया सी कामरान मसीह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, हालिया पाक भारत झड़पों में जो इज़्ज़त और जो मुकाम अल्लाह तबारक व तआला ने पाकिस्तान को अता फ़रमाया है, पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने जो कमाल कर दिखाया है, पाकिस्तान के पायलट्स ने जो कमाल कर दिखाया है, पाकिस्तान की मिज़ाइल टेक्नोलॉजी ने जिस तरह इंडिया को हैरान कर दिया है, उस पर पाकिस्तान को ज़्यादा बात करने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं है कि पूरी दुनिया का मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा है, उसको नशर कर रहा है। इंडिया का मीडिया उसको दबे लफ्ज़ों में ही सही या मोदी के रद्द अमल में ही सही उसको बहुत अलल ऐलान तस्लीम कर रहा है। पूरे आलम अरब में खुशियाँ फैली हुई हैं। अरब ये कहते हैं कि ज़िंदगी गुजर गई जब से पैदा हुए, हमने आतिश व आहन सिर्फ मुसलमानों पर बरसते देखा था, मुसलमानों को शिकस्त खाते देखा था, लेकिन पहला मौका है कि हमने मुसलमानों के मुकाबल किसी कुव्वत को शिकस्त खाते देखा है और उनको रोते हुए देखा है और उसमें आतिश व आहन में उस पर बरसते हुए देखा है। नाज़रीन इकराम, इसके दौरान ही लेकिन एक ऐसी ख़बर फैल गई, वो ख़बर थी कामरान मसीह के बारे में। कामरान मसीह के बारे में ये बताया गया कि ये पाकिस्तानी फ़ज़ाइया का बहुत शानदार एक पायलट इसको बताया गया और ये बताया गया कि इसके कारनामे बहुत लाजवाब और बहुत बाकमाल हैं। इसके बारे में ये भी बताया गया कि ये अकेला ही जहाज़ लेकर कई एयर बेसेस तबाह करता रहा, अकेला ही कई तरह के मिसाइलों से जंग लड़ता रहा। और ये भी कहा गया कि उसने कहा था फ़ज़ाओं में बुलंद होने से पहले कि अगर मैं वापस आ गया तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। ये भी बताया गया कि उसने आखिरी दफ़ा अपनी वालदा को कॉल की थी कि मैं एक ऐसे मिशन पर जा रहा हूँ, अगर मैं वापस हो सकता है ना आऊँ, लेकिन अगर मैं आ गया तो बहुत बड़ा फ़ातह बन के आऊँगा। ये भी उसकी तरफ मंसूब किया गया कि वो कहता है कि मैं दिल्ली तबाह करने जा रहा था कि मुझे कॉल आ गई और मैं उस कॉल की वजह से मुझे वापस पलटना पड़ा। और उसके बाद ये बातें किस कदर की गई, ज़रा थोड़ा सा इसका एक नमूना आप देख लीजिए। जब उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट तबाह किया ना और गुजरात वाला एयरपोर्ट जो उन्हें तबाह किया, वो कला सी 15,000 मिसाइलों ने घेर लिया सी कामरान मसीह नूं। इंज पहला पा रहा ते नाल मिसाइल सुट रहा और ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ मिसाइलों की बारिश हो रही और अपने आप ਨੂੰ बचा रहा ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। 2-3 एयरपोर्ट उन्हें तबाह किए ने, 2-3 उन्हें एयर बेसां तबाह कीतियां कामरान ने, कल्ले बंदे ने। ये खबर बहुत ज़्यादा फैल गई और यहाँ तक कि बहुत से मुसलमानों की ये ख्वाहिश होने लगी कि काश ये इस्लाम कबूल कर ले। फिर इस तरह की खबरें भी आने लगी कि ये इस्लाम कबूल कर चुका है। जब ये खबरें आई तो ख़ास तौर पर जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि चूँकि हमारे अंदर ईसाई मौजूद हैं, ये बड़ी अच्छी कम्यूनिटी है, पाकिस्तान के लिए इसकी बड़ी खिदमत हैं, बड़ी पर अमन कम्युनिटी है। उस वक्त पाकिस्तान बनते वक्त भी इन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। इनके बहुत से सबूत ऐसे हैं जो फ़ज़ाइया में मौजूद हैं और जो पाकिस्तान के लिए बहुत शानदार खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं, जाने तक दे चुके हैं। तो इस कम्युनिटी में इज़्तिराब पैदा हो गया। वो इज़्तिराब किस तरह का था? कामरान बशीर मसीह ने इस्लाम कबूल कर लिया, ये अफवाहें जो हैं वो सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं, पोस्टें लगाई जा रही हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये झूठी अफवाहें हैं। इस टाइम कामरान बशीर मसीह पर वो वक़्त है जब उसे इर्द गिर्द से घेर लिया जाएगा, उसे ऑफर्स दी जाएंगी, लालच दिया जाएगा, तुम वो करो तो हम ये कर देंगे, तुम ये करो तो हम वो कर देंगे। सहाफ़ती सतह पर बात की, वो उमर चीमा ने बात की। उन्होंने लिखा कि पाक फ़ज़ाइया में पायलट के तौर पर ये शख्स नहीं है, बल्कि उन्होंने लिखा कि ये लोड मास्टर है। लेकिन ये बात उमर चीमा को भी गलती लगी थी, जिसकी बाद में बहुत से उन लोगों ने जो फ़ज़ाइया से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने उमर चीमा की इस्लाह की कि ये लोड मास्टर नहीं है, ये नेविगेटर है। नेविगेटर कौन होते हैं? ये जहाज़ को नेविगेट करते हैं, उनको रास्ता बताते हैं, दिखाते हैं। पहले ये होता था कि जहाज़ में एक पायलट होता था, एक नेविगेटर होता था, लेकिन जब से जदीद दौर आ गया है तो नेविगेशन ग्राउंड से होती हैं और पायलट अकेला ही जहाज़ में होता है। अब नाज़रीन इकराम, कामरान मसीह का ताल्लुक इस ऑपरेशन से था कि नहीं था, इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई। बतौर पायलट इनसे जो मंसूब किया जाता है वो बहरहाल सारा कुछ ठीक नहीं है। ये ज़्यादातर खुल के उस वक्त सामने आया, शायद ये कोई स्ट्रेटजी हो पाक फ़ज़ाइया की कि वो बताना चाह रहे होंगे कि ये जो रूमर्स हैं, ये जो अफवाहें हैं, ये ख़त्म हो जाएं। तो कल जब वज़ीर आज़म पायलट से मिले तो हमारे वो पायलट्स, वो हमारे जांबाज, वो हमारे वो शेर, वो हमारे वो उकाब जो झपटे और पलटे और जिन्होंने राफेल गिरा दिए और मुअत्तल करके रख दिया उनकी फ़ज़ाइया को,
ان کی کئی اینگل سے تصاویر سامنے آ گئی. ان سے وزیر اعظم بھی مل رہے ہیں, ان میں فیمیل پائلٹ بھی ایک دیکھی جا سکتی ہے اور بہت سے پائلٹ دیکھے جا سکتے ہیں, لیکن ان میں کامران مسیح ہمیں کہیں نظر نہیں آتا. تو گویا کہ ریاست نے کل تصاویر جاری کر کے یہ ہمیں بتا دیا کہ آپ کو جھوٹی باتیں نہیں پھیلانی چاہیے. ناظرین اکرام, تصاویر سامنے آنے کے بعد تو بالکل سب پر واضح ہو گیا کہ یہ ایک غلطی ہوئی ہے اور کوئی بات نہیں, جنگوں میں غلطیاں ہو جاتی ہیں, یہ ایک معمولی سی بات تھی, لیکن اس کو اب کلیئر ہو جانا چاہیے تاکہ ہماری تاریخ نادرست نہ رہے. ناظرین اکرام, اس طرح کی باتیں اس لیے بھی بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ ہمارا آفیشلی ہماری آرمی کا, ہماری فضائیہ کا, ہماری ایئر فورس کا موقف ہی نہیں تھا. کیونکہ اگر ہم یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہمارا ایک پائلٹ طیارہ لے کر انڈیا میں گھس گیا ہے, جبکہ دوسری طرف فضائیہ کا موقف کیا ہے, ذرا یہ بھی سن لیجئے. اندازہ کیجئے کہ یہ ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب ہیں جو تمام چینلز پر ایئر فورس کے حوالے سے بات رکھتے رہے, جنگی صورتحال سے قوم کو آگاہ کرتے رہے. ان کا نیریٹو کیا ہے, قومی بیانیہ کیا ہے؟ یہ گویا آپ کی باتوں سے جو ہم سمجھے ہیں کہ اس وقت جو یہ آپریشن ہوا ہے جس کو ہم آپریشن بنیان مرصوص کہتے ہیں, تو پاک فضائیہ نے جتنا بھی آپریشن کیا ہے یہ پاکستان کی حدود میں رہ کے کیا ہے, یہ انڈیا کی حدود میں داخل نہیں ہوئے. جی بالکل جی, میں 100% آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ نہ ان کو ہمت ہوئی ہے اور نہ ہمارے پلان میں کبھی تھا, کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ ہمارے پاس 200 کلومیٹر کا میزائل ہے, ہم جتنی دور سے مار سکتے ہیں, تو ہمیں ہندوستان کے ایئر سپیس کے اندر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ناظرین اکرام, میرا خیال ہے کہ اب آپ کو میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد سمجھ میں آ گیا ہوگا. سورہ صف سے ہم نے بنیان و مرصوص کا لفظ لیا ہے, تو سورہ صف سے ہمیں اسٹریٹجی بھی لے لینی چاہیے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی شخص خبر لے کے آئے اس کی تحقیق کر لو. یہ قرآن کا حکم ہے اور آرمی چیف اس جنگ سے یا جھڑپ سے بہت پہلے یہ بات ہمیں بتا چکے تھے کہ ہمیں اس قرآن کی آیت پر بھی عمل کرنا چاہیے. جہاں تک بات ہے کامران مسیح کی, تو کامران مسیح کے بہت سے لوگ گھر میں بھی چلے گئے, دکھانے لگ گئے یہ اس کا بیڈ ہے, یہاں وہ رہتا ہے, اس کے والد کو ہار ڈالے گئے اور اس سے بات کی گئی. لیکن ان میں سے میں نے کسی کو نہیں سنا کہ انہوں نے یا تو یہ تسلیم کیا ہو کہ کامران مسلمان ہو گیا ہے, یا یہ کہا ہو کہ ہمارا بیٹا پائلٹ ہے. کامران مسیح کا تعلق تحصیل سمندری کے ایک گاؤں سے ہے. اس کی والدہ الائیڈ ہسپتال فیصل آباد میں نرس رہی ہیں اور ان کے کچھ بھائی باہر بھی ہیں, پاک فضائیہ میں یہ ہوتے ہیں, یہ نیویگیٹر ہیں. یہ شاندار آدمی ہے, وطن کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں, ہمیں ان سے کوئی پرخاش نہیں ہے. ہم لیکن یہ بھی چاہتے ہیں کہ بیچاروں کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے, ایسی افواہیں نہ اڑائی جائیں جس سے پوری عیسائی کمیونٹی کو خطرہ محسوس ہو, ان کی جان کو خطرہ محسوس ہو. تو ان تمام مقاصد کے لیے میں چاہتا تھا کہ آپ سے یہ چند باتیں کر لی جائیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.